अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने 7 चैप्टर स्टार्ट किया और इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज के मैंने आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करवा दिए थे। इसमें हम यही देख रहे हैं अभी तक कि हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ हो रही हैं, वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन और उसके बाद जो है टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन भी हम यूज़ कर रहे हैं और वेलोसिटी की तीनों इक्वेशंस। अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमने क्या यूज़ करना है। 2 पार्टिकल्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पॉइंट O and move in a straight line, one with the velocity of 45 miles per hour and an acceleration of 2 foot per second square, and the other with the velocity of 90 miles per hour and a retardation of 8 foot per second square. Find the time after which the velocity of particle are the same and the distance of O from the point where they meet again. For the first particle V, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी u प्लस ए टी। यू इसमें हमें दिया ना 45 माइल्स पर आवर, इसको हमने फिर फुट पर सेकंड में चेंज कर लेना है। फुट पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने यही आपको बताया कि 45 का मल्टीप्लाई करेंगे 1760 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और r को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से हम डिवाइड कर देते हैं। ये u आ गया। ए हमें इसमें गिवन था 2 फुट पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ था। ये हमने यहाँ से इक्वेशन लगाई और ये हमारे पास इक्वेशन निकल आई v इज इक्वल टू 66 प्लस 2t, क्योंकि t की हमारे पास वैल्यू नहीं थी। नाउ फॉर द सेकंड पार्टिकल के लिए उसने क्या दिया था, यू हमें 90 माइल्स पर आवर, इसको भी हमने फुट पर सेकंड में चेंज कर दिया और साथ में हमने दिया था रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब है कि ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ये किस में आएगी, नेगेटिव आएगी। a इज़ इक्वल टू -8, क्योंकि रिटार्डेशन को मैंने आपको पहले बताया था कि ये पीछे की तरफ जाता है, तो a इज़ इक्वल टू -8 फुट पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह v की वैल्यू हो गई 132 माइनस 8t। लेट आफ्टर टाइम t सेकंड पार्टिकल्स हैव सेम वेलोसिटी। इन्होंने हमें पहले भी कहा था कि आफ्टर जो है पार्टिकल सेम वेलोसिटी हो जाएगी फ्रॉम 2 and 3 वी है, वही फर्स्ट इक्वेशन से 60 उसको और इनको कंपेयर कर लिया, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, वी आपस में कैंसिल हो गया, 66 प्लस 2t इसके इक्वल आ गया, यहाँ से t की वैल्यू निकल आई। दस आफ्टर 6.6 seconds both the particles will have same velocity. Now suppose t1 be the time when they meet each other again at a distance x from O, as x is equal to ut plus half 8t1 square। अब उसने कहा था ना कि पहले हमने इसका टाइम निकालना है, फिर ये बताना है कि अब वो एक दूसरे के साथ मीट करते हैं कितने डिस्टेंस में। तो फॉर द फर्स्ट पार्टिकल x इज इक्वल टू, इसी में हमने 66 हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी, जब हमने निकाली t की जगह t1 पुट कर दिया, हाफ एक्सेलरेशन अब आपके पास 2 ही था वो पुट किया, तो ये फर्स्ट आ गई। फॉर सेकंड पार्टिकल के लिए जो हमने निकालनी थी सारी चीज़ें वही पुट की, तो ये सेकंड आ गई। फ्रॉम 4 and 5 फिर इसमें डिस्टेंस जो है वो सेम हो गया और ये दोनों आपस में इक्वल हो गई इक्वेशंस। तो यहाँ से t1 की वैल्यू आ गई 0 और एक t1 की वैल्यू निकल आई 66/5। सो आफ्टर 66/5 सेकंड बोथ मीट अगेन, पुट t1 इन इक्वेशन नंबर 3। ये जो हमने दूसरी दफ़ा v निकाली थी, इसमें हमने t की वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 66 इंटू 60, ये वाली बल्कि इक्वेशन थी 3, ये बनेंगे 66 इंटू 66/5 प्लस 66/5 का होल स्क्वायर। गलत नंबर दे दिया, ये आपके पास 4 थी यहाँ पे, यानी मैंने 3 लिख दिया है। इसमें आप कर लें इसको पुट इन 4 में। 4 में जब हमने पुट किया तो x इज़ इक्वल टू 1045.4 फुट आ गया आपके पास। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको इसकी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली टिल इट अटेन्स अ वेलोसिटी v। फिर उसने कहा कि उसके बाद द मोशन इज देन रिटार्डेड and the particle comes to rest after traveling a total distance x. If the acceleration is t, find the retardation and the total time taken by the particle from rest to rest। यानी कि इसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे उसने कहा कि सबसे पहले एक पार्टिकल मूव करता है और आप अपनी यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करता है, यहाँ तक पहुँच के ए पे उसकी वेलोसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम। उसके बाद इसका रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाता है। रिटार्डेशन का मतलब है कि वापस उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, कम होते होते यहाँ पे आके वो फिर दोबारा रेस्ट में आ गया। ठीक है, जो हमने यहाँ से यहाँ तक पॉइंट किया टर्न, ये हमारी हो गई वेलोसिटी v और ये टाइम हमने ले लिया, ये पॉइंट हमारा o है, ये m है। आपको पता ही अभी टाइम ग्राफ में बताया था कि टाइम हम नीचे लेते हैं और वेलोसिटी हम अलोंग लेते हैं y एक्सिस। ठीक है, और ये जो है टाइम, एक टाइम उसने हमें दिया हुआ था t1 और दूसरा हमने लिखा है 1 माइनस t1। एक टाइम t है, टोटल टाइम t था ना, तो ये वाला इधर वाला टाइम निकलेगा t माइनस t1।
इसमें से ये टाइम t1 है, टोटल जो पूरा टाइम है वो है t। तो इधर वाले हिस्से का टाइम आ गया t माइनस t1 और ये उसने इनिशियल वेलोसिटीज वगैरह ले ली हैं f और g। अब इसमें भी देखिए आपने करना कैसे है, ये देखिए ये दिखाया हुआ कि लेट टी बी द टाइम फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। ये देखें लेट टी बी द टाइम फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, दैट इज़ ओ बी इज इक्वल टू किसके, ओ बी इक्वल आ गया टी के, एंड टी वन बी द टाइम फॉर एक्सलरेटेड मोशन। ये टी वन टाइम किसके लिए, एक्सलरेटेड मोशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की ना, यहाँ से वो हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया, इसलिए टी वन हमारा वो टाइम रिकॉर्ड होगा। नाउ एक्स एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमने इसमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी हम लेते हैं तो आपको पता है कि हमने इसमें जितनी भी ट्राइंगल्स हैं उनके हमने एरिया ले लेने होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ही, क्योंकि हम ये अंडर एक्सलरेटेड मोशन का निकाल रहे हैं तो उसकी जो ट्राइंगल वो हमारे पास ये होल बनेगी ओ ए और बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ, ये बनेगी ओ ए और एम, यह ए बी एम बन जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इन्होंने ली हुई है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या हो जाएगी, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ ओ बी इंटू आपके पास क्या आ जाएगा ए एम, परपेंडिकुलर हमारे पास यही है ए एम। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हाफ ओ बी, हमने किसको लिया टी वन को, ठीक है। ओ बी नहीं, ओ बी हमारे पास टोटल टाइम टी है, और ए एम हमने किसको लिया है वी को। तो यहाँ से हमारे पास जो है टी की वैल्यू आ गई, टू का हम उधर ले जाते हैं, 2x इज़ इक्वल टू टी वी, तो टी इक्वल आ गया 2x ओवर वी के। तो टी आपका किसके इक्वल आ गया, 2x ओवर वी इज़ द टाइम फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। उसने कहा था ना कि सबसे पहले आपने टाइम निकालना है फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट का। अब दूसरा हमने इसमें निकालना था इफ़ द एक्सलरेशन इज़ एफ, देखो उसने कहा था एक्सलरेशन अगर एफ है तो फाइंड द रिटार्डेशन एंड द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। तो टाइम हमने निकाल लिया, अब हमने रिटार्डेशन इसमें करना है। अब हमने अगली ट्राइंगल ले ली, नाउ फॉर्म ट्राइंगल ए ओ एम, यानी कि हाफ ट्राइंगल ले ली। अब आपने यहाँ पे ट्राइंगल सपोज कर ली, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ए, ये देखें ये ट्राइंगल हमने ले लिया, अब ए ओ एम, ट्राइंगल ए ओ एम, इसमें जो ये एक्सलरेशन हमें गिवन था एफ हमारा किसके इक्वल आया, वी ओवर टी वन के। एक्सलरेशन इक्वल है वी ओवर टी वन के, यहाँ से टी वन की वैल्यू निकाल लें, वी ओवर एफ इज़ द टाइम फॉर एक्सलरेटेड मोशन। ये हमारा टाइम आ गया फॉर एक्सलरेटेड मोशन के लिए जब हमने मोशन स्टार्ट की थी टी वन। लेट जी बी द रिटार्डेशन, ये जी लिखा है, जी इसका क्या था, एक्सलरेशन रिटार्डेशन का था। तो जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए एम मोड ओवर बी एम मोड। अब ए एम मोड तो हमारी इसमें इक्वल है वी के, और बी एम मोड किसके इक्वल है, टी माइनस टी वन के। ये हमने लिख ली टी माइनस टी वन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी। अब हमने जी की जो वैल्यू है इसको, इसमें हमने किसकी वैल्यू को पुट कर देना है, इसमें आपने पुट कर देना है ए एम इज़ इक्वल टू वी, और ये बी एम की वैल्यू भी पुट हो गई, और उसके बाद पुट द वैल्यूज़ ऑफ टी एंड टी वन, यानी कि इसमें हमने टी और टी वन की वैल्यू रख देनी है। तो ये हमारे पास रिटार्डेशन निकल आएगा। अब देखें जब हम जी वाले में रखेंगे, जी इज़ इक्वल टू वी ओवर टी की वैल्यू क्या आई थी, 2x ओवर वी, माइनस टी वन की, यहाँ से यहाँ मैंने कर दिया टी वन की वैल्यू आपके पास क्या आई, वी ओवर एफ। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं और ये हमारा आंसर आ जाएगा, वी एफ एलसीएम आ गया। तो वी एफ जब है एलसीएम आ गया तो यहाँ पे आपका बन गया 2xf माइनस वी स्केयर, ओवर वी एफ आना था, वी एफ को हम ऊपर ले लेते हैं, ये बन गया वी स्केयर एफ ओवर 2xf माइनस वी स्केयर। यही आपका आंसर है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें दिया हुआ है, टू पार्टिकल्स ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड आर एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एट डिफरेंट रेट्स। The motion is such that when a particle attains the maximum velocity v, its motion is retarded uniformly. The two particles comes to rest simultaneously at a distance x from the starting point. The acceleration of the first is a and that of second is 1/2a. Find the acceleration between the points where the two particles attain their maximum velocities. अब इसमें उसने कहा है कि हमारे पास
2 पार्टिकल्स एक्सलरेट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें कि यहाँ से एक ही पॉइंट से कि ये सबसे पहले एक पॉइंट से ये इसने हाईएस्ट वेलोसिटी अटेन कर दी, उसके बाद उसने कहा कि इसकी रिटार्डेशन स्टार्ट होगी, ये इधर चला गया। ठीक है, इसका पॉइंट हमारा बन गया ए, इसका एक्सलरेशन था भी ए था, और ये जब हम इसको इसके साथ मिलाएंगे ये बन जाएगा वी, और नीचे ये जो पहले का टाइम है ये है t1, और जो टोटल टाइम है वो तो ज़ाहिर है आपके पास t ही देगा। उसके बाद ये जो है सेकेंड में सेकेंड जो पार्टिकल है वो देखें, उसने यहाँ से अपनी मोशन स्टार्ट की, यहाँ पे जाके वो मैक्सिमम पॉइंट पे गया, और एंड पॉइंट उन दोनों का ही सेम था, यानी कि एंड में वो दोनों ही सेम पॉइंट पे जाके रिटार्डेड हो गए, तो रेस्ट पे चले गए। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आपका m बन गया। सेकंड वेलोसिटी तो आपकी v रहेगी, लेकिन इसका जो एक्सलरेशन है वो हमारे पास क्या था 1/2 है, ये इन्होंने हमें गिवन दिया हुआ था। ठीक है, ये t1 यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है ये वाला सिर्फ t1 है। अब यहाँ से लेके आपका जो है इस पॉइंट तक m पॉइंट तक का टाइम जो है उसको हमने नाम दे दिया t2 का, t1 t2। ये देखें ये आपकी बुक पे भी लिखा हुआ t1 t2, और टोटल जो टाइम है वो हमारा किसके इक्वल है t के। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारे पास है बी। सेम पहले की तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया। लेट बोथ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द सेम टाइम t इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बोथ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रिजल्ट बिकॉज बोथ पार्टिकल्स मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वन विद द ए एंड अदर विद a/2। ये हमें गिवन था ना, ठीक है, a/2। अब उसने कहा कि देयरफॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइंस OA एंड OB वेयर दे अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी v। ये देखें ये OA और OB, उसने कहा कि सेम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। फॉर द सेकंड पार्टिकल टू अटेन द मैक्सिमम वेलोसिटी v लेट OL इज इक्वल टू t1। वही ये जो पॉइंट हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन कह दी थी, इसका नाम हमने L दिया और इसका नाम हमने क्या दिया M। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि OL हमने किसके इक्वल लिया t1 के, और OM हमने लिया t2 के इक्वल। तो यहाँ से वेलोसिटी एक्सलरेशन जो है वो आपने जैसे अभी पहले निकाला था वो किसके इक्वल आ गया, a इज़ इक्वल टू v/t1, और इस तरह t1 की वैल्यू आ गई v/a। दूसरा था हाफ ए, ठीक है, 1/2 है जो दूसरा दिया हुआ था हमें, ए नीचे था 1/2 है v/t2, और t2 की वैल्यू आ गई 2v/a। लेट द फर्स्ट पार्टिकल टेन्स द मैक्सिमम वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस x1 फ्रॉम O। सो x1 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAL, पहली OAL यहाँ इस डॉटेड लाइन तक, ये आपकी फर्स्ट ट्रायंगल जो बन रही है यहाँ से यहाँ तक OAL। तो इसमें इसका है हाफ, इसकी t1 और v ये हमने पुट कर दिया, x1 इसके इक्वल आ गया। लेट सेकंड पार्टिकल टेन्स द मैक्सिमम वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस x2 फ्रॉम O। x2 क्या होगा, एरिया ऑफ OBM, इसका आ जाएगा OM और BM, t2v, और जहाँ से x2 की वैल्यू आ गई v²/a। अब आगे हमने करना था लेट x बी द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स वेदर टू पार्टिकल्स अटेन देयर मैक्सिमम वेलोसिटी। सो x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, इन दोनों को माइनस कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। अब आपने ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक ये एक्सरसाइज की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है।